सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमार मनीष सर हुआ। आप इस संस्था के आप क्या है? इस संस्था का एक तरीका से पढ़ाते हैं, हम हिंदी पढ़ाते हैं। आप यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं तो यहाँ आपको कैसा लग रहा है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल में। बिहार के जाने वाले संस्थान है भोजपुर का गौरव बिहिया चौरस्ता एक माँ शारदा पूर्णांक कोचिंग सेंटर है, जो यहाँ पर लगातार टॉप 10 या रिजल्ट अच्छा देता है। तो मैं इनसे डायरेक्टर से मैं पूछेंगे और किस तरह से यहाँ से पढ़ाई होती है। जैसे कि आप इनका पोस्टर आप देख सकते हैं कि ये है इनका पोस्टर जो माँ शारदा पूर्णांक कोचिंग के सेंटर का है। तो हम चलते हैं, जो आप देख रहे हैं ऊपर पीछे आपका जो क्लास चल रहा है ऊपर ऑफिस है। तो मैं सर से बात करने के लिए मैं सबसे पहले चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, और इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए। तो सर चलिए हम चलते हैं, आपके जो क्लास चल रहा है यहाँ के उस तरफ चलिए। सर आइए। इन लोग का एग्जाम का तैयारी चल रहा है। ये हमारे सेट मार रहे हैं बच्चे लोग और परीक्षा की तैयारी चल रही है इन लोगों की। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमार मनीष सर हुआ। आप इस संस्था के आप क्या है? इस संस्था का एक तरीका से डायरेक्टर हूँ। आप कितने सालों से यह काम कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं? मैं लगभग 18 सालों से यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। 2004 से ही स्टार्टिंग किया था और अभी भी व्यवस्था चल रही है। सर आप किस सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं या आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? यहाँ पे तो ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है। अभी हाल ही फिलहाल में यहाँ से एक बच्ची आईएससी में भी टॉप 10 दी थी। पिछला साल एक मैट्रिक में भी बच्चा टॉप 10 दिया था। और यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाता है। और ख़ास करके मैं तो माने जो मैं पढ़ाता हूँ वो मैथ और फिजिक्स, मैं स्पेशल मैथ और फिजिक्स के लिए हूँ। और यहाँ पे प्रत्येक टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो सर आप कब से और कितने सालों से कोचिंग चला रहे हैं? ये कोचिंग 1994 से चल रहा है और मैं यहाँ पर 2004 से क्लास ले रहा हूँ। सर मैं जानना चाहूँगा कि आपके कोचिंग में कितने क्लास तक की बच्चों की पढ़ाई होती है यहाँ पर? यहाँ पर 6 to 12 तक, 6 क्लास से लेकर 6ठा क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की पढ़ाई कराई जाती है। बिहार बोर्ड BSEB। आपका क्लास कब से स्टार्ट होता है? सुबह 7 बजे से शुरू होता है तो 9:30 तक हो जाता है, मैट्रिक के नीचे तक। जूनियर क्लासेज यानी कि 6 to 10 और 11-12 आर्ट्स एंड साइंस दोनों का 9:30 बजे से लेकर 9:30 से लेकर 1:30 बजे तक क्लास चलता है। आपका हर क्लास का टाइमिंग क्या है? हर क्लास का अलग अलग टाइमिंग है और रूटीन के अनुसार काम होता है, घंटी के अनुसार काम होता है। और प्रत्येक टीचर को यानी कि सुबह में 3 घंटी लेना पड़ता है, 40-40 मिनट की घंटी चलती है रूटीन वाइज। और एक टीचर को हफ्ता में एक क्लास में 2 घंटी मिलता है। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर रखे हैं या एक ही टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? नहीं, सब प्रत्येक विषय के अलग अलग शिक्षक हैं। अकेले संभव नहीं है क्योंकि हर विषय पढ़ाना एक आदमी के बस का नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो बार्गेनिंग कर रहा है और लड़के को एक तरीका से कहा जाए तो बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि अगर टोटल विषय एक आदमी के बस का रहता तो सरकार बुर्बक नहीं है कि एक टीचर को रख के भले उसी को 1 लाख का महीना दे के और उसी से पढ़ावा लेती। 10 गो टीचर रखने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो कर रहा है वो गलत बोल रहा है। कोई भी 1 से 2 सब्जेक्ट तक पढ़ा सकता है, कोई भी इंसान या कोई भी शिक्षक। अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में नहीं आता है, अगर उसका छूट जाता है तो उसको आप क्लास कैसे बैकअप कराते हैं? एक्स्ट्रा क्लास के देकर हम लोग सिलेबस चूँकि घंटी के मुताबिक चलते हैं। इसके बाद वो क्लास टीचर अपना रुक के एक्स्ट्रा पढ़ाता है। पढ़ाने के बाद अगर जिस बच्चे का छूट गया एक्स्ट्रा समय में बुलाया जाता है। इससे भी छूट गया, अगर उसमें भी नहीं आ पाया
तो फिर हम लोग जब रिवाइज क्लास चलाते हैं उसमें क्लियर करवाते हैं। सर कोई बच्चा कितना सीख पाया, कितना याद रख पाया, उसको आप किस तरीके से आप जानकारी लेते हैं? हमारे यहाँ हर 2 महीना पे एक मंथली टेस्ट होता है। 2 महीना पे वो विधिवत टेस्ट होगा, उसमें ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, 8 पेपर का 25-25 नंबर का। और जिस बच्चे का 200 का पेपर होता है और जिसका 190 प्लस आता है उसको हम लोग कैटेगरी ए में रखते हैं। जिसका 180 प्लस आता है उसको बी में रखते हैं और बाकी इसके नीचे वाले को सबको सी में रखते हैं। और जिसका 150 से नीचे आता है उसका हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेज करके और फिर उसको उस क्लास में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर जो बच्चा पढ़ने में होनहार और एक्सीलेंट होता है तो उसको आप किस तरीके से गाइड करते हैं? जैसे ये तो हो गया कोचिंग का क्लासेज। इसके बाद हम शाम को स्पेशल एक 3 घंटा का बैच लेते हैं, 2.5 घंटा का। और अकेले उसमें चूँकि बच्चे को साइंस का और मैथ का प्रिपरेशन करवाते हैं और केवल उसमें क्वेश्चन और तर्क होता है, ना कि पढ़ाई होती है। और ये कोई कहे कि शिक्षक कि हम पढ़ा दिए इसलिए बच्चा टॉप कर गया, नहीं। बच्चा जब तक नहीं चाहेगा तब तक कोई भी व्यवस्था उसको टॉप नहीं करवा सकती है। तो बच्चों के लिए मैं उत्प्रेरक का काम करता हूँ, लेकिन और जब 3 बजे बुलाते हैं उस बच्चे को शाम में तो उसे तर्क भी तर्क करते हैं। केवल तर्क पे बात होती है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, एक सब्जेक्ट को कैसे फोकस करना है, कैसे एग्जाम में लिखना है। ये सब सारी चीज़ें मैं उन लोगों को तैयार करवाता हूँ। जो बच्चा मंद बुद्धि का होता है, जो कमज़ोर होता है, उसको आप किस तरीके से आप उसको पढ़ाते हैं, बैकअप कराते हैं? लास्ट में हम लोग 100 वो सेट मरवाते हैं। एक विषय का लगभग 10-10 सेट मरवा देते हैं और एक में लगभग 50 क्वेश्चन होता है। तो एक विषय का लगभग 500-600 क्वेश्चन उन लोगों को हम देख क्या बोलते हैं कि ये बेटा ये इस चीज़ को एकदम क्लियर कर जाना है। वो कितना भी कमज़ोर है, अगर उस चीज़ को पढ़ लिया, वो गया वहाँ पे, तो एग्जाम में फिक्स है कि 60% प्लस करके ही आएगा, 9 का सवाल नहीं है। यही वजह है इस साल बोर्ड में भी मेरा 240 बच्चे थे टोटल, जिसमें से 43 बच्चे 80% से ऊपर और 200 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से भी ज़्यादा 60% से ऊपर बच्चे लाए हैं। मैट्रिक ISC में 60 बच्चे थे, उसमें से 26 बच्चे 80% से ज़्यादा लाए हैं। इसमें से भी एक लड़की थी जो कि बिहार में 8वां रैंक लाई थी। यहाँ पर इस कोचिंग की व्यवस्था कैसी है? सबसे पहले तो बता दूं कि यहाँ पे कोई एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है। बच्चियों का अलग व्यवस्था है, बच्चों का अलग व्यवस्था है। जो दूसरा तल्ला है कंप्लीट बच्चियों लोगों का है और नीचे वाला तल्ला और ऊपर वाला तल्ला कंप्लीट बच्चों लोगों का है। यानी कि 2 तल्ला पे चलता है बच्चों लोगों का, 1 तल्ला पे बच्चियों का क्लास चलता है। सर इस कोचिंग से पढ़कर बच्चों क्या घर पर पढ़ाते हैं, उसके गार्जियन क्या उसको पूछते हैं, गाइड करते हैं कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? बच्चों के गार्जियन हमेशा मेरे से बात करते हैं। हर 15 दिन पर गार्जियन का फ़ोन नहीं आता है तो मैं गार्जियन को भी बोलता हूँ कि आप अपने बच्चे पर केयर नहीं कर रहे हैं। कम से कम आपको 10 मिनट समय देके फ़ोन करना चाहिए और बात करना चाहिए कि कैसा पढ़ाई हो रहा है और क्या हो रहा है। हर 15 दिन पर एक बार। इसके बाद एक बच्चे का हम लोग रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं, जिसको प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं, और उसका पूरा बायोडाटा रखते हैं कि बच्चा में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस महीना में हरास हुआ, किस महीना में विकास हुआ। अगर हरास हुआ तो उस बच्चे को ऑफिस में कंप्लीटली बुलाया जाता है। जब 2 बार से ज़्यादा हरास हो जाएगा तो उसके गार्जियन को बुलवाते हैं हम लोग। और एकदम कंप्लीट हम लोग जो वातावरण देते हैं वो कंप्लीट वातावरण होता है शिक्षा का, एजुकेशन का माहौल हम लोग देते हैं। इसमें कहीं तरह की किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होती है। सब चीज़ का हमारे यहाँ सिस्टम है, कोई बिना सिस्टम का काम नहीं करता है। टीचर हो, हम हो या कोई, मैं डायरेक्टर भी हूँ तो भी मैं एक निश्चित नियम का पालन करता हूँ। अगर मैं भी नहीं पालन करूँगा तो मेरे ऊपर भी एक बोर्ड है जो कि मेरे को बैठा के डांटना शुरू कर देती है, जिसके वजह से फ़ायदा ये होता है कि बच्चों का रिजल्ट हमेशा यहाँ पे टॉप आता है। और यही वजह है कि यहाँ के हर साल बच्चे, अभी इस साल भी 2 बच्चे, एक बच्ची और एक बच्चा, एक डुमरिया की बच्ची है, एक पिपरा का बच्चा, जो कि NDA क्रैक किया है। लोग फाइनल में उनका रिजल्ट आ चुका है। ठीक, तो हर साल बच्चा अच्छे पद पे जा रहे हैं। इसका वजह क्या है? तो यही है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह की पढ़ाई हो रही है। बना लो पहले भी बना। ठीक है।
तो सर आपका नाम क्या है? प्रभु सर। तो सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम हिंदी पढ़ाते हैं। सर आप यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी हम गार्डनिंग कर रहे हैं। बच्चों लोग ईमानदारी पूर्वक टेस्ट दे रहे हैं। हम लोग को जांच है कि एक दूसरे का कोई कापी इधर उधर देख कर लिखे नहीं, क्योंकि आगे चलकर इन लोगों के लिए हानिकारक साबित होगा। इसलिए अभी से ही हम लोग इतना कड़ाई से अनुशासित परीक्षा लेते हैं कि आगे चलकर इनके लिए जीवन में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो सर आप हमेशा टेस्ट लेते हैं, लेकिन कोरोना के समय में भी इतना रिजल्ट अच्छा देने वाला मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि हम लोग कम समय में दुगना मेहनत कर और साथ साथ बच्चे भी काफ़ी समय दिए हम लोग के पास। हम लोग भी दुगना मेहनत कर समय पर सिलेबस ख़त्म कर देना कम दिन में, ये सबसे मुख्य कारण रहा कि बच्चों को जो हम लोग पूरे 12 महीना में पढ़ाते हैं, हम लोग 8 महीना में उसका दुगना मेहनत कर हम लोग सिलेबस पूरा किए। और बच्चे भी पूर्ण रूप से मेहनत कर अपना ईमानदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारी को समझा, और यही कारण रहा कि हमारे बच्चे 90+ से भी बहुत सारे बच्चे मार्क्स लाए। आपका एक छात्र या छात्रा टॉप देने में पूरे बिहार में 8वां रैंक लाई है, तो इसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? इसके लिए तो सबसे पहले मैं वह लड़की को मैं उसकी वीरता की पहचान दूंगा कि वह हमारे इलाके के लिए एक मिसाल बनकर साबित हुई कि वह इतना अच्छा नंबर लाई। इससे वह पूरे इलाका में एक लड़कियों के प्रति जो सोच थी पढ़ने पढ़ाने का, वह एक नया कीर्तिमान स्थापित की। और लड़की के साथ साथ मैं उन शिक्षकों को भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं वह टॉप लाने वाले बेहतर शिक्षा दिए और उसका बखूबी से फ़ायदा उठाई लड़की। और लड़की के घर वाले गार्जियन अभिभावक भी बहुत वो पढ़ाई के प्रति इतनी वो सोच अच्छी थी कि वे अपने खुद लड़की हमेशा उसके भाई स्पेशल गाड़ी लेकर बाइक चलाकर अपने बहन को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आते, दिन भर आते, फिर बच्ची पढ़ लेती तो फिर वो अपने बाइक से घर पर ले जाते। और लड़की नियमित रूप से रात में भी जगकर नियमित पढ़ाई की, क्योंकि लेबर नेवर गो, जिन परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और हमारा मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, वही लड़की हमारे पूरे इलाका में शोर मचाए। सर जो आपकी संस्था से जो बिहार बोर्ड में टॉप करता है, उसके लिए आप कौन सा पुरस्कार रखते हैं? हमारे यहाँ बहुत सारे पुरस्कार रखे जाते हैं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि एक बच्चा के पीछे अगला बच्चा चलता है। तो हम लोग भी सोच रखते हैं कि अगर बच्चा को कुछ पुरस्कार रखा जाए तो पीछे वाला बच्चा उस पुरस्कार को देख के और आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। इसलिए हम लोग हर साल कोई बड़ा पुरस्कार रखते हैं जो कि हमारे बच्चा टॉप 10 में आ जाए या जिला में टॉप आए, तो उसके लिए हम लोग 1-2 चक्का बाइक की व्यवस्था करते हैं कि जो भी बच्चा, अभी साल भी एक बच्ची को 8वां रैंक लाई है बिहार में, उसके लिए भी एक स्कूटी का, लड़की है तो स्कूटी, लड़का रहेगा तो बाइक, और जो जिला में टॉप करता है उसके लिए हम लोग लैपटॉप की व्यवस्था रखते हैं। सर आपकी संस्था में परीक्षा की तैयारी कैसे कराई जाती है? ये बात तो थोड़ा गोपनीय रखने वाली है, क्योंकि अगर ये सब बातें बता दी जाए तो सभी लोग इसको इम्प्लीमेंट करने लगेंगे। लेकिन मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एक सब्जेक्ट एक टीचर की व्यवस्था रखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा बात है कि हम लोग जिस तरीके का टेस्ट का व्यवस्था करते हैं और टेस्ट सीरीज चलवाते हैं, वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। और वो भी सिलेबस खत्म होने के बाद। बहुत तो है कि गाइड पहले से गाइड का काम करवाते हैं। हम लोग गाइड अक्टूबर से पहले टच नहीं करने देते हैं बच्चा को या गार्जियन को। दूसरा चीज़ है कि गार्जियन से हम हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं और गार्जियन से ये पूछते हैं कि आपका बच्चा घर में कितना अध्ययन कर रहा है। और बहुत सारे बिंदु होते हैं, एक बिंदु से कोई बच्चा टॉप नहीं करता है। इसके लिए बहुत सारे पहलू होते हैं। सबको मिला देने के बाद ही वो बच्चा का लाइफ आगे बढ़ता है और आगे की ओर निर्धारित होता है। और ये सोचे कि इस बिंदु को केवल पढ़ा देने से बच्चा टॉप कर ले, ऐसा संभव नहीं है। और आज का युग पूर्णतः प्रोफेशनल हो चुका है। चूँकि हम लोग यहाँ आज के विकेट में प्रोफेशनल नहीं है। अभी बताइए कि ऑल सब्जेक्ट हम लोग देते हैं और वो भी 200, 250, 300 में। क्या कहीं संभव है इतनी कम पैसा में? ये कभी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग, चूँकि हमारा व्यवस्था का खर्चा है, हम लोग का ये पैशन है, शौक है, न कि व्यवसाय है। हम लोग इस पर आश्रित हैं। नहीं आएगा 10 रुपया तो हम लोग खाएंगे क्या और रहेंगे कैसे?
लेकिन जिस तरीका का व्यवस्था हम लोग देते हैं, यही वजह है कि हमारा नकल सभी लोग करते हैं और करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन मैं अपनी अंदर की बातें हर साल मैं अपना ट्रैक कुछ चेंज करता हूँ, ताकि मेरी बातें जो नकल कर रहे हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। सर आपके यहाँ की टेस्ट की व्यवस्था कैसी है? टेस्ट की व्यवस्था तो टेस्ट हो रहा है, आप जाके देख सकते हैं कैसी होती है। दूसरा चीज कि अगर टेस्ट में हम लोग जैसे मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम होता है वैसे अगर यहाँ पे व्यवस्था कर दे तो बच्चा वहाँ पे जाके डरेगा नहीं और आसानी से निर्भीक होकर देगा एग्जाम। इससे क्या होता है कि जो बच्चे हेजिटेशन के शिकार होते हैं, हेजिटेशन के चलते प्रत्येक बच्चे का 2%, 3%, 5% रिजल्ट जो करता है, और जो टॉप 10 वाले बच्चे हैं या जो जिला में टॉप करते हैं बस 1 से 2 नंबर 4 नंबर का अंतर रहता है। तो वो यहीं पे अगर हमें हेजिटेशन को दूर कर देते हैं तो वहाँ मेरा बच्चा क्लीन एंड फ्रेश जाता है और मेरा बेहतर रिजल्ट मिलता है। इसके लिए प्रैक्टिस भी कराते हैं टेस्ट के लिए? लास्ट में हम लोग 100 सेट का प्रैक्टिस करवाते हैं, जो कि ये गुप्त रखा जाता है, और लास्ट में केवल 10th क्लास का स्पेशली और 12th क्लास का हम लोग 100 सेट बनवाते हैं। पर डे एक सेट बनवा के छोड़ते हैं। लास्ट का 3 महीना हम लोग का यही काम चलता है। जो बिहार बोर्ड में मैट्रिक और इंटर में कैसे इतना बढ़िया रिजल्ट आपके इस संस्था से आता है? ये कोई एक दिन का मेहनत है, फल नहीं होता है। ये जब बार बार हम लोग मेहनत करेंगे और जब बार बार प्रयास करेंगे तब होता है। क्योंकि अगर एक दिन मेहनत कर देंगे, कोई किसी आदमी को हम लोग भोजन देते हैं, अगर भोजन देते हैं और एक दिन ही बोले कि आप बहुत ज़्यादा 1 बोरा अनाज का खा जाइए खाना, तो क्या खा पाएगा? नहीं खा पाएगा और शरीर में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी तरह से हम लोग पर डे उसके नियम के अनुसार, डाइट के अनुसार, शरीर के अनुसार उसका भोजन का हिसाब रखते हैं हम लोग। उसी प्रकार से पढ़ाई का हम लोग डेली का उसका रूटीन बनवाते हैं और रूटीन पे काम करवाते हैं, जिससे हम लोग का बेहतर व्यवस्था और रिजल्ट आता है। आपके पास शिक्षक की टीम कैसी है? हमारे पास हमेशा शिक्षक की टीम, चूँकि हमारे यहाँ शिक्षक की एक लॉबी रहती है। जैसे एक सीनियर विंग हो जाता है, एक जूनियर विंग रहता है। तो सीनियर विंग में प्राय पुराने टीचर रहते हैं और नए टीचर में हम लोग क्या करते हैं कि पहले कुछ टीचर को 3-4 एक्स्ट्रा टीचर, जो 4 टीचर हमेशा मेरे संस्थान में रहते हैं, उनको मैं ट्रेनिंग पीरियड में रखता हूँ। और जैसे ही वो शिक्षक ट्रेनिंग से निकलते हैं, यानी कि अपना साल भर 2 साल दे देते हैं, जब उनको समझ में आता है कैसे पढ़ाना है, कैसे ट्रीट करना है, इसके बाद उनको हम क्लास प्रोवाइड करते हैं। पहले 2 साल का उनका पीरियड जो रखते हैं, 1.5 साल का, वो कंप्लीट रखते हैं कि आप ट्रेनिंग में हैं। इसलिए हमेशा मेरे पास एक अच्छी टीम रहती है। अगर 1-2 शिक्षक छोड़ भी दिए कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि बैकअप में मेरी टीम ऑलरेडी है। अभी इंडिया टीम के पास कितने अच्छे बैट्समैन निकल के आ रहे हैं। क्या वजह है? इसका वजह है आईपीएल में अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। एक सेकंड बेंच तैयार हमेशा रखना चाहिए किसी भी व्यवस्था में। अगर नहीं रखिएगा तो ऊपर की व्यवस्था आपकी फेल हो जाएगी, क्योंकि जो इस दिन आपका एक भी हैंड्स घबराया उस दिन, अब आप देखिए इंडिया टीम में 5-5 बैट्समैन मिल गए एक्स्ट्रा, 5-5 विकेट कीपर मिल गया है। उसी तरह से हम एक्स्ट्रा एक बेंच तैयार करते हैं। सर आप बच्चे को जो टेस्ट लेते हैं उसका रिजल्ट आप कैसे प्रकाशित करते हैं? आप हम इन लोगों का क्रॉस लिस्ट बनवाते हैं, और जिस लड़के का 2 टेस्ट में रिजल्ट कम आ गया है, फिर उसके गार्जियन को बुला के बात करते हैं कि सर आपके बच्चे का रिजल्ट कम क्यों आ रहा है, और फिर उस पर गार्जियन लगते हैं और हम भी लगते हैं और एक्स्ट्रा उस पर मेहनत करते हैं। तब इसके बाद हम लोग उसका रिजल्ट देते हैं। सर जो आपके इस संस्था में जो बच्चा टॉप करते हैं जो टेस्ट में, तो उसके लिए आप क्या पुरस्कृत भी करते हैं? और इस तरह जो टेस्ट ले रहे हैं इतनी बढ़िया व्यवस्था में, तो इसका कोई चार्ज लगता है क्या? हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं लगता, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट। जबकि एक टेस्ट में मेरे बच्चे पर 25 से 30 रुपया खर्च आता है, और पूरे संस्थान में जो हम लोग कराते हैं इसमें 20 से 25 हज़ार टोटली खर्च आता है एक टेस्ट का पूरा पुरस्कार राशि तक। इसमें बच्चा से 1 रुपया नहीं लिया जाता है। जो बच्चा टेस्ट में नहीं आता है उससे हम लोग 50 रुपये फाइन के रूप में लेते हैं। और आ गया, सभी जगह उल्टा है कि नहीं आइए उससे हमको मतलब नहीं, हमको पैसा दीजिए। लेकिन हम लोग चूंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा आया टेस्ट में बैठेगा तो उसका आत्मबल बढ़ेगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो प्रत्येक टेस्ट में भाग। सर आपके यहाँ प्रत्येक साल में टॉप 10 या जिला टॉप में जरूर आते होंगे बच्चे, लेकिन इसका कारण क्या है कि आते हैं?
हम लोग का कंटिन्यू साल भर सभी लोग संडे के दिन छुट्टी मनाते हैं। हमारे यहाँ संडे का भी आइएगा तो आपका 3 से 4 घंटे का रेगुलर क्लास मिलेगा। जूनियर सीनियर का 4.5 घंटे का क्लास चलता है संडे के दिन। तो हम लोग इतना व्यवस्था किस लिए करते हैं? हम लोग का शरीर मन नहीं करता है रेस्ट करने का मन करता है, लेकिन ये सोचते हैं कि हम लोग रेस्ट करने लगेंगे तो बच्चे का भविष्य पहुंच जाएगा। इसलिए हम लोग और सालों भर कंटिन्यू हम लोग ये नहीं देखते हैं कि ज्यादा गर्मी गिर रहा है, कि ज्यादा ठंड गिर रही है, कि ज्यादा बारिश हो रही है। हम लोग तीनों मौसम में बराबर संतुलन बना के और अपना काम करते हैं। इस प्रकार हमारा रिजल्ट बेहतर रहता है। तो चलिए ठीक है, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे यहाँ आने के लिए और मेरे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन के बाद। ले चलो, तो चलिए चलते हैं एक्टिविटी के बाद। तो आप यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं, तो यहाँ आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या आप लग रहा है कि आप यहाँ से पढ़कर बिहार बोर्ड में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं? तो चलिए ठीक है। दोस्तों तरफ देख सकते हैं यहाँ पर पढ़ा है, पूरा होती है, ऑप्शन भरना है, आपको पैसा भरना चाहिए, आपका कैसे नीचे भर देना है, ये चूज करना है। तो नंबर लगा ए 10th की लड़की लोग खड़ी हो जाओ। नीचे 10th सी 11 हो जाएगा। केमिस्ट्री लिस्ट वहाँ पर है, देखो ना, लिस्ट वहाँ पर, इस क्लास की लिस्ट वहाँ पर मैं रखा हूँ। चारों तरफ काफ़ी हो रही है और बच्चा टेस्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं रिजल्ट में पूरा स्कैन पर मिले। इसमें 98 का कोई है? 98 का लड़का ऊपर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्लास पे। हाँ फिजिक्स का काफी अलग है ना, केमिस्ट्री का अलग है ना, बायोलॉजी का अलग है ना। बार बार बोलिए रहा, वो उसी में लिखिए रहा, तो हम क्या करें? आप तो बाबू